हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2 नवंबर यानी मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं और इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट अर्न करना है। तो लास्ट 3 डेज से हमारा मार्केट जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो किया है और आज यानी 30 अक्टूबर को भी ये डाउनफॉल मूव ही शो किया है। क्या ये डाउनफॉल मोमेंटम मंडे को भी कंटिन्यू रहेगा या फिर मंडे को हमारा मार्केट अपसाइड मूव शो करेगा? तो मंडे यानी 2 नवंबर को हमारे मार्केट का कैसा मूव होगा वो हम आगे इस वीडियो में ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वहीं अगर आपको डेली इंट्राडे कॉल चाहिए तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा मार्केट लास्ट 3 डेज से जो डाउनफॉल मूव शो कर रहा है उसके पीछे 5 मेजर फैक्टर कौन कौन से है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। और उसके बाद हम डाउ जोन्स के चार्ट को भी देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है और फिर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 30वें दिन भी डाउनफॉल मूव शो किया है। इसके पीछे 5 मेजर फैक्टर्स क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला रीजन है कि कोविड-19 का केसेस ग्लोबली फिर से इंक्रीज हुआ है और ये भी हमारे मार्केट पे निगेटिव इंपैक्ट किया है और इसके कारण से भी हमारा मार्केट डाउनफॉल मूव शो किया है और आगे भी डाउनफॉल मूव शो कर सकता है। दूसरे फैक्टर की बात करें वह ग्लोबल मार्केट में भी मंदी है, यानी ग्लोबल मार्केट से भी हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है और ये भी हमारे मार्केट पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है और ये भी हमारे मार्केट को डाउन साइड की तरफ ले जा रहा है। तीसरे फैक्टर की बात करें, जो इकोनॉमिक आउटलुक आया है वो भी अच्छा नहीं है, वहां से भी हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो ये सब हमारे मार्केट पे प्रेशर क्रिएट किया और उसको नीचे की तरफ ले गया है। उसके बाद बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में भी लोग सेलिंग कर रहे हैं और इसके कारण से भी मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये भी हमारे मार्केट पे निगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। फिफ्थ एंड लास्ट व्यू है आपका टेक्निकल व्यू। टेक्निकल व्यू भी निगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। ये थे आपके 5 मेजर फैक्टर्स जिसके कारण से हमारा मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव शो कर रहा है और उम्मीद है कि आगे भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल ही मूव शो करेगा। वहीं अगर हम डाउ जोन्स के चार्ट को देखें तो यहां से भी हमें स्लाइटली निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है क्योंकि डाउ जोन्स का फ्यूचर अभी भी 0.58% और 150 पॉइंट्स के करीब निगेटिव में है। तो यहां से भी हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। अगर आज इसका क्लोजिंग यूएस मार्केट में 26,700 के नीचे होता है तो यहां से हमें निगेटिव इंडिकेशन कंटिन्यू मिलता रहेगा और ये भी हमारे मार्केट पे प्रेशर क्रिएट करके डाउन साइड की तरफ ले आएगा। लेकिन अगर इसका क्लोजिंग 26,700 करीब या फिर इससे ऊपर के लेवल पे होता है तो यहां से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर ये हमारे मार्केट को थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ बूस्ट कर सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। वहीं अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो आप देख सकते हैं कि आज फिर से निफ्टी 28 पॉइंट का डाउनफॉल मूव शो किया है और अल्टीमेटली क्लोजिंग आपका 11,700 से नीचे 11,640 के करीब दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 5 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे 11,600 आपका इन द मनी प्राइस है और 11,650 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली आपको पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज यहाँ पे आपको कंप्लीटली निगेटिव दिखेगा। मतलब निफ्टी के पुट में जबरदस्त पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और ये चीज निफ्टी के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 2 नवंबर यानी मंडे को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका 11,600 और 500 ये दो काफी क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है और ये दो सपोर्ट लेवल उतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। 11,600 का सपोर्ट लेवल ब्रेक हो भी सकता है लेकिन 11,500 का सपोर्ट लेवल एटलीस्ट मंडे को ब्रेक होने वाला नहीं है। और इन दोनों लेवल पे अगर आप देखें तो 15 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट भी है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव दिखेगा लेकिन नेट चेंज यहाँ पे आप कंप्लीटली निगेटिव ही दिखेगा। मतलब निफ्टी के कॉल्स में कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज यहाँ पे हमें निगेटिव ही इंडिकेट कर रहा है और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 2 नवंबर यानी मंडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है।
तो आज फिर से निफ्टी के कॉल्स में भी कॉल राइटर्स है और पुट में भी पुट राइटर्स है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। तो दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट होंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपका 11,700 और 800 ये दो आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि इन दोनों लेवल पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी है। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 11,500 और 600 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और वहीं अपसाइड में 11,700 और 800 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर हम यहाँ पे ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 2 करोड़ 10 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ 90 लाख के करीब ही ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और कॉल की तरफ मोस्टली कॉल राइटर्स है। तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि निफ्टी मंडे यानी 2 नवंबर को थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा। वहीं अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज फिर से निफ्टी जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो किया है और ये अच्छा खासा वेट कैंडल का फॉर्मेशन किया है। और कल जो 11,700 रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था वो आज भी रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और अब ये आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल बन गया है जिसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा। और डाउन साइड में 11,600 अभी भी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन आज निफ्टी 11,600 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके भी नीचे चला गया था। तो आज जो मूवमेंट शो किया है यहाँ से भी हमें कंप्लीटली निगेटिव ही इंडिकेशन मिल रहा है निफ्टी के लिए। अगर आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ से भी हमें निगेटिव ही इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन राहत वाली बात है कि प्राइस तो 11,600 के नीचे आ गया था, लेकिन नीचे के लेवल्स पे जो सेलर्स हैं वो उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए प्राइस ऊपर जाके 11,650 के करीब क्लोजिंग दिया है। तो अभी भी आपको ब्लाइंडली सेल साइड की तरफ नहीं जाना और ना ही ब्लाइंडली आपको बाई साइड की तरफ जाना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना। कल मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी 11,700 के लेवल को रीगेन नहीं करता तो फिर आप सेल साइड की तरफ चले जाए। तो अगर आप आज सेल साइड की तरफ गए होंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर मिला होगा। और मंडे को आपको 11,650 के लेवल को क्लोजली वॉच करना और इसी के बेसिस पे आपको बाई या फिर सेल साइड की तरफ जाना है। अगर निफ्टी 11,600 के लेवल को होल्ड कर लेता है और इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, और उम्मीद है कि फिर निफ्टी 11,670 से 11,680 के लेवल को भी टच कर सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 11,650 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं और फिर ये आपका 11,600 के लेवल तक भी जा सकता है। तो कल निफ्टी 11,650 के ऊपर ओपन होता है नीचे, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेडिंग पोजीशंस लेना है। वहीं अगर हम निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो अपसाइड में आपका 11,700 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 11,600 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देख सकते हैं कि निफ्टी स्लाइटली गैप अप ही ओपन हुआ, उसके बाद फिर ये डाउनफॉल मूव शो किया, लास्ट में थोड़ा सा रिकवरी करके 11,650 के करीब क्लोजिंग दिया है। तो मंडे को आपको यही 11,650 के लेवल को ही वॉच करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और कुछ टाइम के लिए इसके ऊपर रुक जाता है तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको 11,700 के कॉल ऑप्शंस में 5 नवंबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाई पोजीशन इनिशिएट करना 110 टू 120 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 90 का और टारगेट प्राइस होगा 150 टू 160 का। लेकिन अगर निफ्टी 11,650 के नीचे ओपन होता और इसके नीचे ही कुछ मिनटों तक रुक जाता थोड़ा बहुत और ये डाउनफॉल मूव शो करके 11,600 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 11,600 के पुट ऑप्शंस में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 5 नवंबर वाले वीकली एक्सपायरी में 130 टू 140 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 110 का और टारगेट प्राइस होगा 170 टू 180 का। तो अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं कि आज निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी डाउनफॉल मूव शो किया है और ये आपका 24,000 के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे 23,900 पे क्लोजिंग दिया है और ये भी आपका 5 नवंबर का एक्सपायरी है। तो यहाँ पे आपका 23,900 इन द मनी प्राइस है और 24,000 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली आपको पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज यहाँ पे आपको कंप्लीटली निगेटिव दिखेगा। मतलब बैंक निफ्टी के पुट में आज भी पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और यहाँ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मंडे यानी 2 नवंबर को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि 23,500 अब आपका एक मेजर और काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है और इसको ब्रेक करना अभी बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन नेट चेंज यहाँ पे आपको कंप्लीटली निगेटिव दिखेगा। बैंक निफ्टी के कॉल्स में आज भी कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है और कॉल राइटर्स को लग रहा है 2 नवंबर यानी मंडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 24,000 आपका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा जो कभी भी ब्रेक हो सकता है। मेजर रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा 24,500 के लेवल पे। तो अगर आप एक चीज पे गौर करें तो आज निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी के कॉल्स में भी कॉल राइटर्स और पुट में भी पुट राइटर्स, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। अब दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है वो हम देखते हैं। उसके लिए हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स में हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो कॉल्स की तरफ आपको 62 लाख ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। वही अगर पुट की बात करें, पुट में आपको 46 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और कॉल्स की तरफ मोस्टली कॉल राइटर्स है, तो यहां से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा मंडे को बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव जरूर शो करेगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24,000 का जो सपोर्ट लेवल था कल तक बैंक निफ्टी के लिए और ये काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल था, आज उसको ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो यहां से हमें अच्छा खासा निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है और कल अगर बैंक निफ्टी 24,000 के सपोर्ट लेवल को रीगेन नहीं करता है तो फिर आप यहाँ पे डेफिनेटली सेल साइड की तरफ जाए और आप यहाँ पे 23,700 से लेके 23,500 के टारगेट के लिए सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल 24,000 के लेवल को रिगेन कर लेता है तो फिर यहाँ पे आपको सेल साइड की तरफ नहीं जाना, तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं छोटे से टारगेट के लिए 24,100 से 200 के टारगेट के लिए। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि मंडे को बैंक निफ्टी 24,000 के लेवल को रिगेन कर लेगा। वहीं अगर आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये हमें जबरदस्त निगेटिव साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है और यहां से भी ये लग रहा है बैंक निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है और ये आपका 23,600 टू 500 के लेवल को टच कर सकता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 24,500 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 23,500 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में ही ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो किया और लास्ट में रिकवरी करके 23,900 करीब क्लोजिंग दिया है। लेकिन मंडे को आपको 24,000 के लेवल को वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं और ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आप 24,600 के कॉल ऑप्शंस में 5 नवंबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाई साइड की तरफ जा सकते हैं 200 टू 210 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 170 का और टारगेट प्राइस होगा 260 टू 270 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 24,000 के नीचे ही ओपन होता और इसके नीचे कुछ मिनटों तक रुक जाता तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और ये आपका और डाउन साइड की तरफ जा सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 23,300 के पुट ऑप्शंस में 5 नवंबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना 240 टू 250 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 210 का और टारगेट प्राइस होगा 300 टू 310 का। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।